प्रकरणी भाजप उमेदवार जयाप्रदा यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला। आझम खान यांनी अर्वाच्य शब्दात जयाप्रदांवर टीका केली आहे। उत्तर प्रदेशातील रामपूर लोकसभा मतदारसंघातून भाजपच्या तिकिटावर जयाप्रदा निवडणूक लढवत असून त्यांच्या विरुद्ध समाजवादी पक्षाचे आझम खान निवडणूक लढवत आहेत। रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो है, मैं 17 दिन में पहचान गया। इसका स्तर किस तरह का गिर गया है कि ये संविधान को, लोकतंत्र के ऊपर दर्जा उड़ा रहे, कि ये कभी सुधरेगा नहीं है। कि मैं एक महिला को, हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। उस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। अब मेरा क्षमता ख़त्म, अब मेरे लिए वो कभी भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने उसके ताल्लुक से ये कहा कि लोगों को पहचानने में बहुत देर लगी। मेरे नेताओं से भी गलती हुई और अब ये मालूम हुआ कि आरएसएस का नेकर था उसके जिस्म पर। तो नेकर तो मर्द पहनते हैं और मैं खुद ही पहले से बहुत डरा हुआ हूँ। बड़े लोग मेरे मुकाबले में हैं, बड़ी शख्सियतें हैं, बड़ी शान और शौकत वाले हैं, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। के बारे में इसी तरह का कोई बयान देना अच्छी बात नहीं है। मतलब उनकी जो अंडरवेयर है खाकी कलर की है, इसी तरह, और ये मुझे मालूम है ये बोलना बहुत बड़ा गलत है, ये महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान है। और आजम खान पर मुझे लगता है भाई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आझम खान यांच्या आक्षेपार्ह विधानावर सुषमा स्वराज यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे। मुलायम भाई, तुम्ही सपाचे पितामह आहात, भीष्माप्रमाणे गप्प राहू नका, असं ट्विट सुषमा स्वराज यांनी केलंय। त्यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये जया बच्चन आणि डिंपल यादव या सपाच्या महिला नेत्यांनाही टॅग केलंय। पाहूया सुषमा स्वराज यांनी नेमकं काय म्हटलंय। त्यांनी असं म्हटलंय की मुलायम भाऊ, तुम्ही पितामह आहात, समाजवादी पक्षाचे तुमच्या देखत रामपूरच्या द्रौपदीचं वस्त्रहरण होत आहे, तुम्ही भीष्माप्रमाणे गप्प राहण्याची चूक करू नका। राफेल डीलमध्ये चौकीदार मोदी चोर है असं सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलं असल्याचं राहुल गांधी म्हणाले होते आणि या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना अवमानना नोटीस बजावली आहे। येत्या 22 एप्रिलपर्यंत या वक्तव्याबद्दल स्पष्टीकरण द्या असे आदेश न्यायालयानं दिलेत। भाजपचे खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी राहुल यांच्या वक्तव्याला तीव्र आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतली होती। राहुल हे स्वतःची मतं सर्वोच्च न्यायालयाच्या तोंडी घालतायत आणि त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान झालाय असं लेखी यांनी याचिकेत नमूद केलं होतं। सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठानं राहुल यांना नोटीस बजावली आहे। राहुल गांधींनी त्याचा विपर्यास केल्याचं खंडपीठानं नमूद केलंय। इस बात को देखना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, और वही हम पहले दिन से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अलग मैटर था जिसके अंदर ये कागज एडमिट हो सकते या नहीं, जो कि अटर्नी ने ऑब्जेक्ट किया था कि ये नहीं एडमिट हो सकते। उसके ऊपर उन्होंने ऑर्डर किया था कि नहीं चलो एडमिट करते हैं, देखते हैं, कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है। उस बात को घुमाते हुए इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो 30,000 करोड़ इसको दिया उसको दिया, इस तरीके की बातें, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये बातें नहीं कही है। तो जो झूठे बयान राहुल गांधी मीडिया के आगे और जनता के बीच में दे रहे हैं, वो बयान में अपने तरफ की बातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करे, जो कि गैर कानूनी है, और इसीलिए कंटेम्प्ट डला था, कोर्ट की अवमानना का केस डला था। नरेंद्र मोदी बायोपिक प्रकरण केंद्रीय निवडणूक आयोगानं मोदींवरील बायोपिक पाहिला का असा प्रश्न जो आहे तो सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला। केंद्रीय निवडणूक आयोगाला प्रथम चित्रपट दाखवा असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेत। प्रथम निवडणूक आयोगाने चित्रपट पाहावा आणि त्यानंतर बंदी आणावी, त्यावर बंदी आणावी असं शपथपत्र कोर्टात सादर करावं, तोपर्यंत निर्णय प्रलंबित राहील असं कोर्टाने म्हटलंय। मोदींवर आधारित चित्रपटावर बंदी घालण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने चित्रपट पाहावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिलेत। आज सकाळी उत्तर मुंबई लोकसभेच्या उमेदवार उर्मिला मातोंडकर यांची बोरिवली स्थानकावर प्रचार यात्रा सुरू असताना गदारोळ झाला। काही लोकांनी मोदी मोदी अशी घोषणाबाजी केली, त्यामुळे संतप्त काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी घोषणा देणाऱ्या लोकांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली। दरम्यान या प्रकरणी
पोलीस अधिक तपास करत आहेत। रेल्वे स्थानकात प्रचार सुरू असताना हा प्रकार घडला। देखिए, पूरा कायदा, पूरा परमिशन, पूरा सब कुछ ध्यान रखते हुए एक शांतिप्रिय वो रैली भी नहीं चल रही थी। लोगों से, जिसको कहते हैं संवाद साधने के लिए, हम लोग एक कोने से प्रचार कर रहे थे, जिसके लिए प्रॉपर परमिशन ली गई थी। इस सब के बीच में, क्राउड के बीच में से 15-20 लोग आए हैं और उन्होंने बीजेपी के नारे, मोदी साहब के नाम के नारे लगाने वगैरह शुरू कर दिया। शुरू में तो मैंने उसके जाने दिया, मैंने बोला चलो छोटी मोटी चीजें होती रहती है, बल्कि मैंने उनको ऐसे ऐसे भी किया कि चलो व्हाटएवर अभी खत्म करो। उसके बाद वो लोग वहां पर रुके नहीं हैं, उन्होंने बहुत अश्लील तरह के हाव भाव और नाचना गाना शुरू किया, क्योंकि वहां पर जो पीछे की महिलाएं थी वो इन सब चीजों से डर जाए, कहीं ना कहीं बैक ऑफ हो जाए और मतलब एक गंद मचे। और इस सब के बाद हमारे लोगों को आगे जाना पड़ा कि ये सब स्टॉप करो, बस करो। और वो आगे आगे आ रहे थे, मेरे रथ जहाँ पे खड़ा था मेरा वैन उधर, तब जाके इन्होंने जब उनको रोका तब ऑब्वियसली उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। और उधर पीछे जो एक दो पहले तो महिलाएं थी उनको सबसे पहले उन्होंने एक हाथ दूसरी को भी पीट भी दिया है। काँग्रेसला आता कळू लागलंय का मागच्या वेळेपेक्षा पण परिस्थिती यंदा वाईट आहे आणि म्हणून अशा प्रकारचं कृत्य करून लोकांची सहानुभूती आपल्या बाजूनी येते का हे हा प्रयत्न आता शेवटचा ते करतायत। आणि म्हणून एखाद्याच्या रॅलीवरती अशा प्रकारे जर त्यांचा जो आरोप आहे का भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केलं, त्या क्लिपमधून क्लिअर कट दिसतो रेल्वे स्टेशनवरती प्रवासी उभे आहेत आणि ते मोदीची घोषणा देतात। काँग्रेसचे लोक बाहेरून एसवी रोडवरून आतमध्ये रेल्वे स्टेशनच्या आतमध्ये येऊन मारामारी करतात, हाणमारी करतात। हे किती शोभतंय काँग्रेसला? काँग्रेसने मेरिटवरती निवडणूक लढावं।